हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th हमारी दुनिया चैप्टर I1 का सी मतलब इकाई गो खनिज संसाधन। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। अभ्यास के प्रश्न से चलते हैं। पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला है खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2, 4, 6, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? लोहा, कोयला, सोना, ग्रेफाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा हेमेटाइट खनिज का मुख्य अयस्क है। अगला क्वेश्चन है रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? लोहा, कोयला, सोना, मैग्नीज। रोडोनाइट मैग्नीज खनिज का अयस्क है। किसका है? मैग्नीज खनिज का अयस्क है। कौन? रोडोनाइट। क्लियर है। अगला है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? कोबालाइट, बॉक्साइट, रोडोनाइट, साइलोमेलेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? एल्युमिनियम, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज। अभ्रक। बायोटाइट अभ्रक खनिज का प्रकार है। किसका है? बायोटाइट अभ्रक प्रकार खनिज का प्रकार है बायोटाइट। क्लियर है। आगे दूसरा है सही मिलान कर लिखें। खनिज इधर है, इधर अयस्क है। लोहा, लोहा किसका? अभी तुरंत बताए थे पीछे। लोहा है हेमाटाइट। इसका मिलान हो जाएगा घ नंबर से। मैग्नीज का मिलान हो जाएगा गो नंबर रोडोनाइट। मैग्नीज का कौन अयस्क है? रोडोनाइट का। अभ्रक किसका है? बायोटाइट का। अभी देखो बताए ना अभ्रक बोला बायोटाइट। और देखो कोबालाइट तांबा। तांबा होता है, नहीं ये नहीं बताए थे पीछे। तांबा हो जाएगा। तांबा क्यों ना चुनो? खोन मैंने कोबा लाइट हो जाएगा मिलान से। क्लियर है। ठीक। तीसरा वाला में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। पहला है खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा खनिजों को धात्विक और अधात्विक 2 भागों में बांट सकते हैं। धात्विक खनिजों में धातु पाया जाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है लोहयुक्त खनिज, दूसरा अलोहयुक्त खनिज। अलोह खनिज होता है। ऐसे खनिजों में लोहे का अंश मिलते हैं, उससे लोहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन इत्यादि। ये सब हो गया लोहयुक्त खनिज का उदाहरण। दूसरा है अलोह खनिज। ऐसे खनिजों में लोहे का अंश काफ़ी कम या नहीं के बराबर होता है। जैसे सोना, चांदी, टीन इत्यादि। ये सब जो है सोना, चांदी, टीन ये सब अलोह खनिज का उदाहरण है। धात्विक। धात्विक खनिजों में धातु नहीं होते हैं। जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। ये खनिजें भी 2 प्रकार के होते हैं। अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बनिक खनिज, दूसरा अकार्बनिक खनिज। पहला है इन खनिज अकार्बनिक खनिज। इन खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अकार्बनिक खनिज। इन खनिजों में जीवाश्म नहीं होते हैं। जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। क्लियर है। अगला है अयस्क किसे कहते हैं? उत्तर जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप से प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? इसका उत्तर है मैग्नीज का उपयोग जंगरोधी इस्पात बनाने में इसका उपयोग लोहा के साथ किया जाता है। इसके अलावा बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मिलता है। क्या भारत में अभ्रक जो है ना यही सब जिला में क्या मिलता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट के क्या क्या उपयोग हैं, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने, विद्युत उपकरण बनाने, सीमेंट उद्योग तथा वायुयान इत्यादि में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 420 अरब मीट्रिक टन है, जिसके उत्पादन के लिए उड़ीसा का क्योंझर, बोनाई, मयूरगंज, बादाम पहाड़, झारखंड का गोवा, नोआमुंडी, जमादा, महाराष्ट्र का चंदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, कर्नाटक का कुद्रेमुख एवं बाबा बुदन पहाड़ी प्रसिद्ध है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारत में मैग्नीज के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। इसके अयस्कों में पायरोलूसाइट, साइलोमेलेन, रोडोनाइट इत्यादि प्रमुख हैं। भारत में मैग्नीज का कुल भंडार लगभग 1670 लाख टन है। उत्पादन में उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलांगीर, क्योंझर, खापुर, मयूरभंज, महाराष्ट्र का नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, शिमांगो, बेलारी, धारवाड़, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं कुडप्पा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का बालाघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। भारत में मैग्नीज के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। कर लिए। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, विश्व के तांबा उत्पादन क्षेत्र के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, तांबा उत्पादन में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सडबरी क्षेत्र, चिली का चुकी कामाटा, मध्य चिली का एल्तेनियंस, जाम्बिया का मुफील, आरा तथा जायरे का कटांगा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, खनिजों के उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, खनिज संसाधन विभिन्न प्रकार के हैं तथा इनके उपयोग भी भिन्न भिन्न हैं। सभी खनिज संसाधन अनवीकरणीय तथा क्षयशील हैं। एक बार उपयोग में आने के बाद इसके कुल भंडार में कमी आ जाती है। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं तथा इनका उपयोग आगे कई शताब्दियों तक करना है। अतः आवश्यकता है कि नए भंडार की खोज करें तथा विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल करें एवं इन संसाधनों का संरक्षण भी करें। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक के उत्पादन एवं वितरण का विवरण कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, देश में अभ्रक का कुल भंडार लगभग 59,000 टन है। इसका उत्पादन 1998 ईस्वी में 32,000 टन तथा 1991 ईस्वी में 14,000 टन एवं 2002 से 3 में 12,000 टन हुआ है। भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर,
नेल्लौर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर ज़िलों में मिलता है। क्लियर है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।